करप्शन के केस में सिर्फ पोजेशन या रिकवरी होना काफ़ी नहीं है, डिमांड साबित करना भी ज़रूरी है। पोजेशन या रिकवरी का मतलब है कि अगर रेडिंग पार्टी ने, जिसने रेड की करप्शन पकड़ने के लिए, आप पैसे के साथ पकड़े जाओ, आप पब्लिक सर्वेंट हो, सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है आपको दोषी साबित करने के लिए, पैसे की डिमांड भी साबित करना ज़रूरी है। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट आई है 17 मार्च 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस अभय एस ओका ने जजमेंट लिखी है। इसी नाम से एक 5 जज के बेंच की भी जजमेंट आ चुकी है। उसमें उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस केस में ये समझाया गया था कि करप्शन का केस प्रूव करने के लिए डिमांड साबित करनी ज़रूरी है, लेकिन वो डिमांड आप अगर डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पा रहे हो, यानी अगर कंप्लेनेंट की मृत्यु हो गई है या वो पलट गए हैं गवाही से, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से भी वो डिमांड साबित की जा सकती है। ये बात उस 5 जज के बेंच में बताई गई थी। तो डिमांड साबित करनी ज़रूरी है और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से आप प्रूव कर सकते हो। अब इस केस की कहानी पर आ जाते हैं। दोनों जजमेंट में केस का नाम सेम है। उसमें जो कानून समझाया गया था उसका इस्तेमाल करके इस जजमेंट में फैसला किया गया है। इस केस की कहानी पर आते हैं। 2 आरोपी हैं, एक नीरज दत्ता, एक उनके ड्राइवर योगेश। ये बिजली बोर्ड में काम करते हैं नीरज दत्ता। एक जो कंप्लेनेंट है उनका नाम है रविजीत सिंह। ये केस की ट्रायल के दौरान, ट्रायल से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी विकासपुरी दिल्ली में एक दुकान है सेल परचेज ऑफ कार की। अब ये बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करते हैं 6 मई 1996 को, और ये जो सारी घटना है करप्शन के, जिस दिन सब कुछ हुआ, वो 17 अप्रैल 2000 की, तो 4 साल बाद की है। ओके, तो 6 मई 1996 की घटना है। उन्होंने बिजली के मीटर के लिए अप्लाई किया, फिर उनका बिजली का मीटर इंस्टॉल हुआ, फिर हटा दिया गया। फिर इन्होंने बाकी दुकानदारों से बात की तो बताया गया इनको कि नीरज दत्ता हैं बिजली बोर्ड विभाग में, उनकी मदद से कनेक्शन लग सकता है। तो उन्होंने नीरज दत्ता को कॉन्टैक्ट किया। अब 17 अप्रैल 2020 को, जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ, सुबह 7:30 बजे इनको फ़ोन आया नीरज दत्ता का। उन्होंने कहा कि आप घर पे आ जाइए। तो ये घर पे गए। फ़ोन आया था सुबह 7:30 बजे। फिर 8 बजे घर पे गए। वहाँ पे नीरज दत्ता ने कहा कि 15,000 रुपये लगेंगे, आपका मीटर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर नेगोशिएट करने के बाद, ये सब बातें हो रही हैं नीरज दत्ता के घर पर। फिर नेगोशिएट करने के बाद फाइनल अमाउंट सेटल हुआ 10,000 रुपये। और कहा नीरज दत्ता ने कि मैं शाम को 3-4 बजे आऊँगी, तब मुझे मीटर के कागज़ दे देना और 10,000 रुपये दे देना, आपका काम हो जाएगा। अब कंप्लेनेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। ये सब बातें कंप्लेनेंट ने अपनी शिकायत में लिखी है। ये शिकायत 17 अप्रैल उसी दिन ही उन्होंने की है। फिर उन्होंने कंप्लेंट कर दी। फिर कंप्लेंट वाली साइड ने ट्रैप ले डाउन किया। एक शेडो विटनेस थे, SK अवस्थी, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, ये रीडिंग पार्टी में थे। क्योंकि मेन गवाह जो हैं वो, उनकी मृत्यु होगी तो इनकी गवाही पर इस पूरा एक केस आधारित है। SK अवस्थी ये शेडो विटनेस थे। अब 3 से 4 बजे आना था शाम को नीरज दत्ता ने। 3:50 पर ये रीडिंग पार्टी ये दुकान पर गए, तब तक नीरज दत्ता नहीं आए थे। 4 बजे फ़ोन आया नीरज दत्ता का कि वो 5 से 6 बजे के बीच में आएंगे। अब 5:20 पर वो आए। उन्होंने कागज़ मांगे और रिश्वत की डिमांड की और कागज़ लिए। अब इन सब बातों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, डिमांड भी साबित हो रही है, पैसे की रिकवरी भी हुई है, और ट्रायल कोर्ट ने इनको दोषी पाया। नीरज दत्ता को, दोनों लोगों को दोषी पाया और सज़ा दी। नीरज दत्ता को सज़ा दी गई 3 साल की सेक्शन 13 के अंदर और 2 साल की सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। जिस टाइम पे केस हुआ उस टाइम पे सज़ा कम हुआ करती थी। सेक्शन 7 में सज़ा 6 महीने से 5 साल होती थी उस टाइम पे, और सेक्शन 13 में सज़ा 1 साल से 7 साल की। 2018 के बाद से इनमें अमेंडमेंट हुई है। फिलहाल जो सज़ा है, सेक्शन 7 में 3 साल से 7 साल की सज़ा मिलती है, सेक्शन 13 में 4 साल से 10 साल की सज़ा मिलती है। तो इनको 2 साल और 3 साल की सज़ा हुई। फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनका जो ड्राइवर था योगेश, जो इनके साथ था उस दिन, उसको एक्विट कर दिया, सिर्फ नीरज दत्ता की सज़ा को कंफर्म किया। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इनके वकीलों ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पूरे कानून को समझाया,
नीरजदत्ता के वकील बोलते कि डिमांड साबित करने का कोई एविडेंस नहीं है, कोई सब प्रूव नहीं हुई है डिमांड, और डिमांड प्रूव करनी ज़रूरी है। स्टेट के वकील ने कहा कि डिमांड प्रूव हुई है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, और डिमांड भी प्रूव हुई है और एक्सेप्टेंस भी प्रूव हुई है, तो इनको दोषी ठहराना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस सारी चीज़ को समझा और कैसे इन्होंने क्या फैसला दिया वो जान लेते हैं। अब दो शब्द हैं, एक है एक्सेप्टेंस, एक है ऑब्टेनमेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब है, इनमें से कुछ बातें मैंने उस 5 जज के बेंच वाली वीडियो में भी समझाई हुई हैं, पर क्योंकि उसी कानून पर आधारित हैं तो फिर से मैं समझा देता हूँ। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जिसने रिश्वत दे रहा है उसने ऑफर किया आपको पैसे देना, और आपने वो रिश्वत एक्सेप्ट कर ली, उसकी ऑफर, ये एक्सेप्टेंस में आया। दूसरा शब्द है ऑब्टेनमेंट। ऑब्टेनमेंट में जो सरकारी कर्मचारी है वो पैसे मांग रहा है, जो दूसरा इंसान है जिसको काम करवाना है वो तैयार है पैसे देने को, फिर उसने आपको दिए और फिर आपने वो रिसीव कर लिए, तो इसमें डिमांड आपकी तरफ से आई। एक्सेप्टेंस में डिमांड, जो पैसे की ऑफर थी वो दूसरी साइड ने दी, काम करने वाले ने। ये बात फिर से समझा देता हूँ, एक्सेप्टेंस और ऑब्टेनमेंट। एक्सेप्टेंस में जिसने काम करवाना है सीधा वो ऑफर कर रहा है और आपने रिसीव कर ली। ऑब्टेनमेंट में आप ही ने मांगे, उसने विलिंगनेस दिखाई कि ओके मैं पैसे दूंगा, फिर उसने दिए, वो आपने रिसीव किए, इसमें एक्सेप्टेंस होगा। दोनों के इस तो डिमांड साबित करनी ज़रूरी है, तभी ये क्राइम प्रूव हो पाता है, खासकर ये ऑब्टेनमेंट वाले वर्ड में। अब कंप्लेनेंट की तो मृत्यु हो गई, दूसरे विटनेस थे एस के अवस्थी, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। एक और इंसान जो उस रेडिंग पार्टी में थे, ये एस के अवस्थी साथ खड़े थे तब। जो दूसरे इंसान रेडिंग पार्टी में थे उनका नाम है एक मिस्टर यादव हैं, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। एक एसीपी निरंजन सिंह। तो ये 3 लोग थे उस रेडिंग पार्टी में जिस दिन पूरा इंसिडेंट हुआ, 17 अप्रैल 2000 को। अब 17 अप्रैल को सुबह को पैसे डिमांड किए गए हैं। इसका तो उस जो मेन शिकायत करता है उसके अलावा कोई और तो गवाह सबूत था नहीं। दूसरी बार डिमांड की गई पैसे की जब शाम को वो नीरजदत्ता आई, जब ट्रैप लेट डाउन किया गया था उसके दौरान। पहली डिमांड का तो कोई एविडेंस नहीं है, दूसरी में क्योंकि सिर्फ कंप्लेनेंट ही प्रेजेंट थे वहाँ पे, दूसरी में एस के अवस्थी भी मौजूद थे, ये शाम को 5:20 पे। तो उन्होंने अपनी गवाही में ऐसे समझाया कि वो 3:50 पर गए, तब कोई नहीं आया, तब टेलीफोन कॉल आई थी 5:30 से 6 बजे के बीच में कि आएंगी, 5 से 6 बजे के बीच में आएंगी। फिर वो आई 5:20 पे, साथ में उनके योगेश भी था जो को अक्यूज्ड है। तो उनकी गवाही में उन्होंने बताया है कि वो बहुत जल्दी में थी, उन्होंने कागज़ और पैसे मांगे, और उन जो पैसे थे 10,000 रुपये, उन पर केमिकल लगा हुआ था, फिनाइलफेथोलीन। ये केमिकल होता है, इनविजिबल केमिकल होता है, यूजली करप्शन के केसेस में पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर अब टच करो और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में डालो तो आपके हाथ पिंक हो जाते हैं, इसलिए वो मुहावरा है कि रंगे हाथ पकड़े जाना। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, वो केमिकल लगे नोट लेफ्ट जेब से निकाल के शर्ट की, जो शिकायत करता है उसने, और इनकी राइट हैंड में पकड़ा दिए। ठीक, फिर इस नीरजदत्ता ने वो नोट योगेश कुमार को दिए और काउंट करने को कहा, और फिर उन्होंने नोट लेकर कहा कि काम हो जाएगा, और फिर वहाँ से चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस क्राइम में प्रूव करने के लिए सिर्फ डिमांड प्रूव करना भी ज़रूरी नहीं है, वो डिमांड रिश्वत के पैसों की हो ये प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि पैसों की जो डिमांड की गई है वो किसी भी और भी पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। तो द डिमांड हैज़ टू बी अ डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, यानी रिश्वत के पैसे की डिमांड होनी चाहिए, सिर्फ डिमांड बोल देने से काफ़ी नहीं होगा। अब इन्होंने गवाही में क्या बोला कि वो जल्दी में है, कागज़ लिए इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाने के और 10,000 रुपये लिए। इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाने के लिए रिश्वत के पैसे नहीं मांगे। अब ना ये बताया इस गवाह ने कि कोई ऐसी डिस्कशन हुई हो जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये उसी रिश्वत के लिए पैसे लिए गए थे। अब उस गवाह को नॉलेज नहीं है कि सुबह की मीटिंग में क्या हुआ था और क्या डिस्कशन हुई थी, क्योंकि पर्सनल नॉलेज तो नहीं है कि पर्पज़ क्या था पैसों का। तो जो पैसे मांगे गए हैं वो अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा कि
बिजली के मीटर लगवाने के लिए ही पैसे मांगे थे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा और पैसे ले लिए। अब सेक्शन 313 की स्टेटमेंट में इस बात का जवाब जो है 313 सीआरपीसी की स्टेटमेंट में इस अक्यूज ने दिया था। 313 होता है कि पावर टू एग्जामिन अक्यूज्ड। कोर्ट जो है वो अक्यूज से जो जो सर्कमस्टांसेस उनके खिलाफ हों उनको एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन में नीरज दत्ता ने बताया था कि वो एलडीसी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, उस दिन कलेक्शन ड्राइव चल रही थी विभाग की और वो अलग अलग कस्टमर से ड्यूज़ कलेक्ट कर रहे थे। जो ये कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता, वो उनके पड़ोसी हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डिपॉजिट करने में कुछ मदद चाहिए थी और पहले इन्होंने इनसे कोई गाड़ी खरीदी थी, इन कंप्लेनेंट इस शिकायतकर्ता के थ्रू। और जो कंप्लेनेंट है वो एक हिस्ट्री शीटर है, उनके खिलाफ जिन्होंने शिकायत की वो हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खिलाफ 3 एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी। अब और ना रेडिंग पार्टी को नीरज दत्ता की गाड़ी से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगभग 71,000 रुपये भी बरामद हुए थे। अब इन्होंने बताया था कि ये जो हम उस दिन कलेक्शन ड्राइव चल रही थी, जल विहार की बात है, तो जो एसके अवस्थी हैं जो मेन गवाह बचे, शेडो विटनेस, उनको नहीं आइडिया था कि 71,000 रुपये भी गाड़ी में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इनकी कलेक्शन ड्राइव वाली बात है वो ज़्यादा सच सब लगती है कि हुआ होगा ऐसा। अब PW5 एसके अवस्थी की गवाही के अलावा कोई और एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी गवाही को अगर सही भी मान लिया जाए तो भी ये प्रूव नहीं होता कि वो 10,000 रुपये रिश्वत के पैसे थे, कि वो किस पर्पज़ के लिए लिए गए थे, ये नहीं साबित हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी डिमांड मेड फॉर पेमेंट ऑफ मनी इज़ नॉट डिमांड फॉर ग्रेटिफिकेशन, कि हर एक डिमांड जो पैसे के लिए की गई उसका ये मतलब नहीं कि वो रिश्वत के पैसे के लिए की गई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 17 अप्रैल 2000 का एक केस है, 6 मई और 1996 को मीटर लगा था और हट गया था। फिर शिकायतकर्ता ने 25 अप्रैल 2000 को, सारी घटना हुई 17 अप्रैल को, तो लगभग 8 दिन के बाद अपने मीटर चोरी की कंप्लेंट की है। एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में कहीं भी प्रोसिक्यूशन ने मीटर लगवाने की अर्जी की तो बात ही नहीं की, या मीटर लगवाने की कोई एप्लीकेशन तो थी ही नहीं। जब मीटर लगवाने की कोई एप्लीकेशन नहीं है, उससे तो सारी जो पर्पस है वही डाउटफुल हो जाता है। तो डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो 17 अप्रैल को की गई है रिश्वत के पैसे की, वो बिल्कुल एक्सट्रीमली डाउटफुल हो जाती है वो बात, क्योंकि जब मीटर लगवाने की कोई अर्जी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि ये निर्दोष हैं, इन पे वो ऑफेंस प्रूव नहीं होता, डिमांड प्रूव नहीं हो रही, सिर्फ पैसे की डिमांड करना भी काफ़ी नहीं, उस पैसे की डिमांड का पर्पज़ क्या था ये बताना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, जिसमें हमने समझा कि सेक्शन 7 में और 13 में एक्सेप्टेंस और ऑब्टेन। एक्सेप्टेंस के अंदर जो पैसे दे रहा है वो आपको ऑफर करेगा और आप अगर पब्लिक सर्वेंट आपने ले लिए। ऑब्टेन में आप ही ने मांगे हैं वो पैसे, दूसरे ने कहा हाँ वो देंगे, फिर वो दे रहे हैं और आपने रिसीव किए। और जब डिमांड पैसों की करते हैं तो सिर्फ डिमांड से भी काफ़ी नहीं है, वो डिमांड रिश्वत के पैसों की हो, यानी कुछ काम करवाने की पैसे हो, उसका पर्पस भी बताना ज़रूरी है, जो कि इस केस में प्रूव नहीं हुआ, जिस वजह से उनको निर्दोष घोषित किया गया। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ की जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।